हेलो बच्चों, क्लास 11th की बायो एनसीईआरटी में एनाटॉमी ऑफ जो रूट दिया गया है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट। तो एनाटॉमी ऑफ डाइकॉट रूट, रूट के अंदर के सारे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे। इसमें दो तरह के डायग्राम हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला जो डायग्राम है वह ट्रांसवर्स सेक्शन में, तो हम लोग बात करते हैं टीएस ऑफ डाइकॉट रूट। उसको हम लोग बनाते हैं डायग्रामेटिक। डायग्रामेटिक इससे हम एक क्लियर कट इमेज बना लेते हैं कि कैसे स्टडी करना है। तो देखिए, इसमें ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं इसे हम रूट हेयर कहते हैं। रूट को हम ट्रांसपोजिशन में कट करेंगे तो उसमें देखिए हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरह से पाए जाएंगे, जिसको हम रूट हेयर्स कहते हैं। और लाइट ग्रीन कलर में जो बनाया गया है वो इसका आउटर मोस्ट लेयर है, जिसको हम एपिडर्मिस या एपिब्लेमा कहेंगे। ये देखिए रूट हेयर हो गया। और रूट हेयर के बाद आप देखेंगे तो अंदर जो स्ट्रक्चर एक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये ये इंडोडर्मिस है। इसको लेबल भी करते चलते हैं। देखिए स्ट्रक्चर है ये रूट हेयर। अभी सिल्वर पार्ट को ड्रा करेंगे जैसा कि एनसीईआरटी में दिया गया है। फिर इसको देख लेते हैं हम लोग। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस इसको हम लोग एपिब्लेमा के नाम से जानते हैं। रूट की आउटरमोस्ट लेयर को एपिब्लेमा कहा जाता है। एपिब्लेमा, ठीक है। और ये जो सेडेड पार्ट है पैरेन्काइमोसिस टिश्यू का बना होगा, इसे हम कॉर्टेक्स कहते हैं। ये कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स। अब इसके सेलुलर डायग्राम में समझेंगे अच्छे से। और ये जो मैंने पर्पल कलर से बनाया है ये इंडोडर्मिस है। जस्ट इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो एक लेयर की बनी हुई इसमें स्ट्रक्चर पाई जाएगी। यहाँ एक लेयर का बना हुआ स्ट्रक्चर, इसको हम पेरिसाइकिल कहेंगे। देखिए स्ट्रक्चर है, इसके अंदर की जो लेयर है इसे कहेंगे हम पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल ये भी पैरेन्काइमोसिस टिश्यू की बनी होती है, ठीक है। पेरिसाइकिल, ठीक। इसके अंदर हम लोग वैस्कुलर के अरेंजमेंट को देखिए बना लेते हैं। तो ये देखिए ये प्रोटोजाइलम है और ये मेटाजाइलम है। प्रोटोजाइलम मतलब जिसकी साइज छोटी होगी, जो कि न्यूली बना हुआ जाइलम होता है। देखिए ये प्रोटो, ये मेटा। इस तरह से ये जो रेड कलर से इंडिकेट किया गया है, इसको देखिए ये जाइलम के बंडल हैं। तो ये देखिए ये हो गया आपका जाइलम, जिसको भी हम लोग इसके पोजीशन को पढ़ेंगे सेलुलर स्ट्रक्चर में। देखिए हाँ ये स्ट्रक्चर था, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये है जाइलम। और यहाँ पे देखिए यहाँ स्ट्रक्चर में ये ये जो मैं ग्रीन कलर से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, ये देखिए ये बना रहा हूँ, ये हो गया आपका। नेक्स्ट इसको देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये फ्लोएम, फ्लोएम। इसमें
रेडियल अरेंजमेंट के फॉर्म में पाए जा रहे हैं, जैसा कि वैस्कोवंडल वाले वीडियो में हम लोग देखे थे। ये बीच वाला जो हिस्सा है ये पैरेन्काइमल टिश्यू का बना होता है, इसे कहते हैं हम लोग पिथ, है ना। ये देखिए, तो ये डायग्रामेटिक है, जिसको हम एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम के फॉर्म में स्टडी करते हैं। आपके एनसीईआरटी में जो है वो इतना पोर्शन जो है वो ड्रा किया गया है, जिसमें आप देखिए यहाँ से डॉट डॉट देखिए बना रहा हूँ, इतना पोर्शन जो है आपके बुक में ड्रा किया गया है। तो इसी को पूरा हम लोग यहाँ पे समझेंगे, है ना। सेलुलर डायग्राम तो यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहाँ पे देखिए मेंशन कर दे रहा हूँ, ट्रांसवर्स सेक्शन पीएस ऑफ डाइकॉट डाइकॉट रूट, इसको आपके बुक में ड्रा किया गया है। अपार्ट सेलर, एक पार्ट है जो सेलर है, तो सेलर के स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को देखिए बनाया गया सेल के फॉर्म में, कौन कौन से उसमें सेल पाई जाती है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसके बारे में एक लेयर हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ही पेशेंस के साथ इसको पढ़ना होता है बच्चों। बॉटनी जो है वो जूलॉजी के कंपेरिजन में अगर देखा जाए तो हम लोग उसको याद करते हैं तो थोड़ा सा भूलता है जल्दी जल्दी, तो भूलना नहीं है, देखिए इसको याद करना है अच्छे से। देखिए बाहर वाली लेयर को देखिए, हम यहाँ पे इस वाले पूरे पोर्शन को देखिए हम बना रहे हैं। बाहर की जो एक आउटर मोस्ट देखिए कवरिंग है, जिसमें मैं यूनिसेलर देखिए पतला सा हेयर बनाया मैंने, ये बन गया आपका रूट हेयर। इसका मेन काम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल होगा। फिर से देखिए रूट हेयर, रूट हेयर की खासियत ये है कि यूनिसेलर होता है ना। आप अगर चाहें तो आप यहाँ भी बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे बना लीजिए, यहाँ पे रूट हेयर बना लीजिए, देखिए यहाँ पे एक रूट हेयर हम लोग बना सकते हैं, एक यहाँ पे रूट हेयर बन जाएगा यूनिसेलर, ठीक। तो आप यहाँ पे देखिए ये स्ट्रक्चर जो हो गया, ये हो गया रूट हेयर। रूट हेयर ये यूनिसेलर होगा, एक सेल का बना होता है, इसका काम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मिनरल, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, यूनिसेलर होगा, ठीक। बाहर वाली जो कवरिंग है पैरेन्काइमल टिश्यू की बनी हुई, इसे कहते हैं हम लोग इपी डर्मिस। लेबलिंग में इसको इपिडर्मिस लिखा है और लाइनिंग में इसको लिख दिया एपिब्लेमा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एपिब्लेमा बी से कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ रूट इज आल्सो कॉल्ड एज एपिब्लेमा। तो एपिडर्मिस और एपिब्लेमा फॉलोड बाय प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल लेयर ऑफ कॉर्टिकल सेल्स। तो यह देखिए पतले पतले लेयर्स में बनी हुई, देखिए मैं सेल बना रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर, दीज आर दी पैरेन्काइमेटस सेल, जो कि कॉर्टेक्स के पार्ट को बनाने का काम कर रही हैं। तो ये देखेंगे आप, ये कॉर्टेक्स, बच्चे इसको आराम से हम लोग बना भी सकते हैं, जैसे कि स्कूलिंग के टाइम में जो है हम लोगों को डायग्राम भी बनाना होता है, इस तरह से इसको बना सकते हैं। और बनाने के बाद इसको हम लोग साइड साइड से इरेजर से जो है इरेज कर देंगे, तो ये डायग्राम एकदम सीधा बन जाएगा। देखिए बहुत आसान है, ठीक। कार्टेक्स की सेल है, जिसको हम यहाँ पे देखिए बना चुके हैं। तो कार्टेक्स की ये मल्टीपल सेल है, जिसको आप यहाँ बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब अंदर के स्ट्रक्चर में चलते हैं। तो अंदर के स्ट्रक्चर में हम लोग एक लेयर में बनाएंगे, देखिए ये डायग्राम, ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे इसको ठीक करेंगे, थोड़ा सा इसको ठीक करेंगे हम लोग, एक सेकेंड, हाँ इसको ठीक करेंगे। देखिए
अभी देखिए कॉर्टेक्स की सेल को देखिए कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये देखिए कॉर्टेक्स की सेल हो जाएगी या अब इसको भी लेबल कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका कॉर्टेक्स की सेल। कॉर्टेक्स मल्टीपल लेयर का बना हुआ कॉर्टेक्स की सेल पैरेन्काइमस टिश्यू का बना होगा, है ना, पैरेन्काइमा का बना हुआ है ना। तो पैरेन्काइमेटस टिश्यू है ये। जो ब्लू कलर से बनाया गया है ये है इंडोडर्मिस। इंडोडर्मिस इसके जस्ट नीचे हम लोग ड्रा करेंगे एक लेयर, एक लेयर की जो है पेरिसाइकिल्स को बनाएंगे। ये भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू का बना होगा, एक लेयर बनेगी। कभी कभी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में बस रिस्पेक्टिवली लेयर को पूछा जाता है कि कौन कौन से लेयर कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, देखिए, है ना। तो सीक्वेंस से कौन कौन से स्ट्रक्चर पाए जा रहे हैं, तो देखिए कुछ और नहीं है आपका पेरिसाइकिल, सॉरी दिस इज पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल, ठीक। तो पेरिसाइकिल के बाद अगर आप अंदर जाएंगे तो देखिए एक चीज यहाँ पे समझना है कि ये जो सेल है ना, इंडोडर्मिस की, इसके ऊपर, है ना, ये बहुत ही थिक होती है देखिए यहाँ पे। लेकिन कुछ सेल पे जो है थिकनेस नहीं होता है, इसको आप देखिए कैस्पेरिन स्ट्रिप के नाम से इसको जाना जाता है ना। कैस्पेरियन स्ट्रिप के नाम से जाना जाता है, जिसपे सुबेरिन का जो है डिपोजिशन होता है। तो इसको देखिए दूसरे कलर से देखिए हम लोग बना लेते हैं, देखिए। तो सभी पे जो है, सभी सेल पे सुबेरिन का डिपोजिशन होता है, जो कि वाटर इम्परमिएबल होता है। लेकिन ये जो मैंने कुछ सेल्स बनाई हैं, इस पे सुबेरिन का जो है वो डिपोजिशन नहीं होता है। तो आप यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि बाकी के जितने एंडोडर्मिस की सेल हैं, है ना, उस पे क्या पाया जाता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है ना, कैस्पेरियन स्ट्रिप पाया जाता है। ये आपको समझना है। कैस्पेरियन की स्ट्रिप पाई जाती है जो कि सुबेरिन की बनी होती है, सुबेरिन। लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे ये सेल बनाई है, इस सेल पे जो है कैस्पेरिन की स्ट्रिप नहीं पाई जाती है। तो अगर आप चाहें तो बाकी को जो है थोड़ा सा और मोटा कर सकते हैं, देखिए सबको, इस पे सब पे कैस्पेरिन की स्ट्रिप पाई जाएगी। लेकिन बाकी के जो है ये चार जो मैंने बनाई हुई हैं, ऐसे बहुत सारी सेल होती हैं लेकिन चार ही मैंने बनाई है, इस पे नहीं पाई जाएंगी, कुछ सेल पे नहीं पाई जाती है। जिस पे नहीं पाई जाती है उसे कहते हैं हम पैसेज सेल, पैसेज सेल। ये टर्म जो है एनसीईआरटी के लेवल में नहीं दिया गया है, लेकिन आपको जानना चाहिए ये चीज़, ठीक है। अब इसमें देखिए इसी पैसेज सेल के जस्ट सामने जाइलम जो है वो पाया जाता है, जाइलम के बंडल्स रिस्पेक्टिवली छोटे से बड़े जाइलम की ओर पेरीफेरी से हम बनाएंगे और अंदर की ओर जाएंगे। ये बड़े जाइलम है, देखिए ये बड़ा जाइलम। फिर जैसे ही आप पेरीफेरी में जाएंगे छोटा जाइलम, जैसे यहाँ देखेंगे आप तो ये बड़ा जाइलम। फिर आप पीछे जाएंगे तो ये देखिए छोटा जाइलम। इस तरह से जाइलम के बंडल्स बन चुके हैं, इसको लेबल कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा आपका प्रोटोजाइलम, है ना, प्रोटोजाइलम। प्रोटोजाइलम मतलब छोटा जाइलम, ठीक। कहाँ पे है, पेरीफेरी पे पाया जा रहा है ये, देखिए बाहर की ओर पेरीफेरल। इसका पोजीशन क्या है, पेरीफेरल है ना, बाहर की ओर है। और ये जो स्ट्रक्चर है ये भी जाइलम ही है, ये है मेटाजाइलम। मेटाजाइलम कि सेंट्रल है, अंदर की ओर पाया जा रहा है। और इसी के अल्टरनेट पे अगर आप देखेंगे तो इसी के अल्टरनेट पे देखिए ये है, ये है फ्लोएम। जाइलम फिर फ्लोएम फिर जाइलम फिर फ्लोएम, ऐसे अल्टरनेटली पाए जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे।
इसलिए रेडियल वास्कुलर कहा जाता है। उसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर, ये देखिए इसको येलो कलर से बनाया जा रहा है। ये देखिए ये बाकी जितनी सेल हैं सब पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। देखिए ये सब पैरेन्काइमेटस है। तो पैरेट ग्रीन कलर से जो बनाया गया है जिसको भी हम लोग लेबल कर लेंगे ये फ्लोएम है। बाकी की जितनी सेल हैं जिसको येलो कलर से बनाया जा रहा है सब पैरेन्काइमेटस टिश्यू है। और इस तरह से देखिए तो आप देखेंगे तो ये है, ये देखिए ये फ्लोएम है ना। तो ये पूरा स्ट्रक्चर जिसको हम लोग पहले ब्रीफ में वास्कुलर बंडल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वास्कुलर बंडल बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में। तो वास्कुलर बंडल हम लोग इसमें बात कर रहे हैं डाइकॉट रूट की, है ना। तो इसमें देखिए वास्कुलर बंडल क्या होगा, मैंने आपसे बताया था चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो दोनों रूट के केस में रेडियल वास्कुलर बंडल पाया जाएगा। तो पहले तो लिख लेंगे यही रेडियल वास्कुलर बंडल होगा, रेडियल वास्कुलर बंडल होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम क्या है अल्टरनेटली डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे जो है रेंज। देखिए यहाँ पे फ्लोएम है, यहाँ जाइलम है, फिर यहाँ फ्लोएम है, फिर यहाँ जाइलम है। देखिए फ्लोएम जाइलम इस तरह से रेंज है अल्टरनेटली। तो रेडियल वास्कुलर बंडल डिफरेंट डिफरेंट रेडियस पे है तो रेडियल वास्कुलर बंडल हो जाएगा। और उसके साथ साथ एक और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे स्ट्रक्चर समझना है कि देखिए इसको अलग से अगर हम बना लें तो आप देख रहे हैं कि प्रोटोजाइलम मतलब छोटा जाइलम और मेटाजाइलम मतलब बड़ा जाइलम, है ना। जाइलम के स्ट्रक्चर्स की बात की जा रही है तो आप ये देखेंगे, है ना। तो मैंने बताया अभी आपको कि प्रोटोजाइलम जो है वो पेरिफेरल है और मेटाजाइलम अंदर है ना। तो हमेशा इसको याद रखना है कि प्रोटो को ही हम हमेशा कंसीडर करते चलेंगे कि प्रोटो बाहर है कि अंदर। तो प्रोटोजाइलम, है ना। फिर क्या है देखिए मेटाजाइलम। तो प्रोटोजाइलम को मैंने कहा हमेशा आप इसी प्रोटो को ही कंसीडर करिए कि जाइलम में जो दोनों आपके जाइलम के टाइप हैं वो कहाँ पाए जा रहे हैं। तो प्रोटो को कंसीडर करिए। प्रोटो कहाँ पाया जा रहा है, पेरीफेरल रीजन में पाया जा रहा है। तो प्रोटो जो है वो पेरीफेरल है। तो पेरीफेरल मतलब बाहर की ओर है। तो बाहर की ओर को हम यहाँ पे कहते हैं दैट इज जाइलम। यहाँ पे कंडीशन हो जाएगा जाइलम, क्योंकि प्रोटो को मैंने कहा हमेशा इसी को कंसिडर करिए। तो जाइलम हो जाएगा बेटा जाइलम एक चार्ज कंडीशन, इसमें प्रोटोजाइलम टुवर्ड आउटर साइड पेरिफेरल एंड मेटाजाइलम टुवर्ड द सेंट्रल रीजन। और इसमें देखिए एक स्ट्रक्चर छूटा हुआ है जिसको हम लोग लेबल कर लेते हैं दिस वन इज द स्ट्रक्चर। ये जो बीच वाला जो पोर्शन है ये जो पैरेन्काइमेटिक टिश्यू का बना है जिसको कहते हैं पिथ, है ना। क्या कहेंगे इसको, पिथ। तो पिथ जो है इसे कहा जाता है। फिर से ब्रीफ में देख लेते हैं कि अपार्ट सेलर में टीएस ऑफ डाइकॉट रूट में जो है वो बाहर की जो लेयर है वो एपिडर्मिस होती है, इसको एपिब्लेमा भी हम कहते हैं। ये पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी होती है ना। ये पैरेन्काइमेटस होगी एंड इट इज फॉलोड बाय द मल्टीपल लेयर ऑफ कॉर्टेक्स जो कि पैरेन्काइमा की बनी होगी, है ना, थिन वॉल सेल की बनी हुई। उसके बाद आएगा जो लेयर है वो है इंडोडर्मिस, है ना, इंडोडर्मिस जो कि पैरेन्काइमेटस टिश्यू की बनी होती है लेकिन इस पे कैस्पेरिन स्ट्रिप पाई जाती है जो कि सुबेरिन वाटर इम्पर्मिएबल स्ट्रक्चर है, जो कि इसके ऊपर एक लेयर बना के रहेगा, सीथ के फॉर्म में पाया जाएगा कैस्पेरिन स्ट्रिप, है ना। ये सीथ है, सीथ की तरह पाया जाएगा, है ना। लेकिन कुछ सेल में जो है जो कि प्रोटोजाइलम के जस्ट सामने है वहाँ पे कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं पाई जाती है जिसे हम पैसेज सेल कहते हैं। तो जाइलम जो वाटर मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है तो ये जो कैसे आ रहा है यहाँ पे देखिए वाटर यहाँ से रूट हेयर से एब्जॉर्ब होते हुए बिब्लेमा से होते हुए इस तरह से आता है। तो फिर यहाँ जब पैसेज सेल से होके हुए जाता है क्योंकि ये वाटर परमिएबल है, पैसेज सेल वाटर परमिएबल है। बाकी की जितनी आपकी इंडोडर्मिस की सेल है उसमें कैस्पेरिन स्ट्रिप जो कि वाटर इम्परमिएबल होता है उसके नाते जो है वो वहाँ पे वाटर जो है नहीं पास होता है। यहाँ पे आप देखेंगे इस चीज़ को समझेंगे पैसेज सेल का काम ही यही है। ये ट्रांसपोर्ट द वाटर जो कि एब्जॉर्ब किया गया है रूट हेयर से और पूरा आया है किसको, जाइलम को, जाइलम से फिर फोटोसिंथेटिक पार्ट में उसको लेकर जाया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स उसको नहीं बनाना है, बस समझना ही है कि इंडोडर्मिस की जो पूरी जो कवरिंग है जिसको हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं इसके ऊपर कैस्पेरिन स्ट्रिप जो कि सुबेरिन का बना होता है उस पर डिपोजिशन उसका डिपोजिशन होता है, एक सीथ होती है। और उसके बाद इंडोडर्मिस फॉलोड बाय पेरिसाइकिल और पेरिसाइकिल के
पेरिसाइकिल के बाद जब आप देख रहे हैं तो वास्कुबंडल के रेडियल अरेंजमेंट है, अल्टरनेटली अरेंजमेंट है जो पाए जा रहे हैं, इसके बारे में जो बात की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो वास्कुबंडल का टाइप है, रेडियल वास्कुबंडल और जाइलम इसमें एग्जार्च होता है ना। तो ये स्ट्रक्चर हो गया डायग्रामेटिक और ये सेलुलर। होप आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर से हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट स्टेम में एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। और इसमें डाइकॉट रूट हम लोग देखे हैं, तो डाइकॉट रूट के बाद मोनोकॉट हम लोग देखेंगे। डाइकॉट और मोनोकॉट रूट में बस एक चीज़ समझना है कि डाइकॉट में आप देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ जो वास्कुबंडल है, इसमें आप देखिए जाइलम मैंने 4 देखे बनाया, कंसर्टिन भी 4 बनाया गया है, तो 2 से 4 जाइलम आप यहाँ पे कह सकते हैं। डाइआस्ट2 देखिए यहाँ पे समझना है, जाइलम के जो बंडल है ना, जाइलम के जो बंडल हैं वो आपके 2 से 4 हो सकते हैं, इसको आप रिस्पेक्टिवली कह सकते हैं डाई आर्च, है ना, डाइआर्च टू टेट्रार्च, टेट्रार्च, है ना। एक जार्च तब है जब प्रोटोजाइलम बाहर है, डाइआर्च टेट्रार्च तब है जिसमें नंबर ऑफ वास्कुबंडल काउंट किए जा रहे हैं। तो यहाँ 4 हैं तो यहाँ पे टेट्रार्च हो जाएगा, है ना। तो 2 से 4 ही हो सकते हैं, है ना, 2 से 4। दो वास्कुबंडल, दो वास्कुबंडल में हम बात कर रहे हैं कि 2 जाइलम 2 फ्लोएम, 3 जाइलम 3 फ्लोएम, 4 जाइलम 4 फ्लोएम, ऐसा, तो टेट्रार्च, ठीक। और मोनोकॉट जब रूट में हम चले जाएंगे तो मोनोकॉट रूट में जो है मोर देन 6 वास्कुबंडल पाए जाएंगे, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।